हमारे साथ आरोग्यम एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी के संस्थापक डॉक्टर विनोद जोशी हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों के वो बच्चे जिन्हें जन्मजात कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, उनके इलाज के लिए देश प्रदेश में लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये जो कहीं भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है उसको आपके द्वारा आम लोगों तक पहुंचेगा। ये आपको भी धन्यवाद। कितने साल हो गए आरोग्यम शुरू मेरे किए? को 20 साल हो गए हैं, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में आरोग्यम ही नाम आपने कैसे चुना है? नाम अच्छा लगा, ठीक लगा, और ये उससे चिकित्सा से संबंधित है थोड़ा, तो इसलिए वो चुना गया। कितने अभी तक बच्चे हम ये माने कि आप ठीक कर चुके हैं देश विदेश सब जगह? अनुमान से कह सकते हैं, ऐसे तो संख्यात्मक दृष्टि से तो गिनती है नहीं, हजारों बच्चे हो गए। क्या आप अब थोड़ा बताइए अपने इस क्लिनिक के बारे में, क्या समस्याएं होती है, कैसे माँ बाप आते हैं, आप कैसे उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, कितने समय का? मेनली हम सीपी चाइल्ड का करते हैं और इसमें ऑटिज्म का भी करने लग गए हैं। हम डॉक्टर अमित है, वो ऑटिज्म का भी कर रहे हैं, उसमें भी उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इन दोनों डिजीज़ का कहीं भी कोई भी पैथी में ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है, न कहना नहीं चाहिए, पर वर्ल्ड वाइड कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फिजियोथेरेपी ही उस बताते हैं, अगर किसी से डॉक्टर से चिकित्सक से संपर्क किया जाए तो वो फिजियोथेरेपी ही बताते हैं। उसके अलावा कोई मेडिसिन या कोई और कोई पैथी में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे लाभ होता नहीं है। इवन ये स्टेम सेल थेरेपी है, उसका भी बताते हैं, तो उसका भी सीपी चाइल्ड में इफेक्ट नहीं आता है। स्टेम सेल थेरेपी कराए हुए बच्चे भी हमारे पास खूब आते हैं। उनकी जो पहले पोजीशन थी वही पोजीशन, थोड़ा बहुत कोई ब्रेन में उनके सोच समझ में, तो वो तो एज के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, बॉडी में जो फ़र्क पड़ता है वो एज के अकॉर्डिंग भी आ जाता है। पर इतना मैंने देखा है कि इसमें कोई भी पैथी सक्सेस नहीं है, और ये सारा ट्रीटमेंट हमारा बनाया हुआ है, सारा ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल है वो हमारे ही इन्वेंशन किए हुए हैं, कोई बुक्स में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। अब डॉक्टर अमित है, वो इसको अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं, खूब रिसर्च कर रहे हैं वो, और उनके अच्छे काफ़ी रिजल्ट आ रहे हैं। तो 3 ट्रीटमेंट है। एक तो हम यहाँ रख के बच्चों को रेगुलर रख के ट्रीटमेंट देते हैं, एक 1 डे का ट्रीटमेंट है, और एक ऑनलाइन है। जो यहाँ आ नहीं पाते या कोई समस्या होती है उनको ऑनलाइन भी देते हैं, पर ज़्यादातर हम 1 डे प्रेफर करते हैं। यहाँ भी नहीं रखते हैं, यहाँ तो जो पेरेंट्स हैं वो सीरियस होते हैं कि हमको भी ट्रीटमेंट फुलफिल और अच्छे प्रॉपर वे से करवाना है, वो पूरा देख के हम कह के लेते हैं कि भाई समय को ध्यान में ना रखें, कारण कि कहीं कोई चीज़ इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, फिर आप समय को देखते हो तो आप घर पे ही कीजिए, यहाँ मत रहिए। तो हम यहाँ कम बच्चों को रखते हैं, तो देखते हैं कि बच्चे की कंडीशन सही है, तो 6 महीने से साल भर में ठीक हो जाए, उन्हीं बच्चों को रखने का प्रयास करते हैं। कई होते हैं वो जिद कर लेते हैं कि नहीं रहेंगे, तो बाद में तो कोई उपाय नहीं, रखना ही पड़ता है। पर ज़्यादा हम 1 डे का ही करते हैं कि 1 डे के लिए यहाँ बच्चों को ट्रीटमेंट सिखा देते हैं। छोटे छोटे मैग्नेट दिए जाते हैं, वो मैग्नेट कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाने हैं, बच्चे की कंडीशन रिपोर्ट देख के और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनता है, उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कहाँ कहाँ प्लॉटिंग करनी है। आरोग्य में भी कितने राज्यों में आपको लगता है, कितने राज्यों से लोग आ चुके हैं? देश विदेश की भी कुछ जानकारी मिल रही थी, कनाडा से भी कुछ लोग? ऑल ओवर इंडिया, अब्रोड वर्ल्ड, सारी नेपाल बांग्लादेश से तो काफ़ी आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी 2-3 का ट्रीटमेंट दिया है, तो उनका ऑनलाइन करते हैं हम। अमेरिका से तो आते भी, इंग्लैंड से भी आते हैं। यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय है ना, उनका चलता है ज़्यादा। वो सारे इंडिया के तो ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट से बच्चे आते हैं, कोई भी स्टेट ऐसा बचा हुआ नहीं है जिनके बच्चे यहाँ आए नहीं हो। क्या इसमें कितना टाइम स्पेन माना जाए एक बच्चे के लिए ठीक होने में? फिर भी एक एवरेज कुछ तो टाइम होता। देखिए, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसका अपन कुछ नहीं कह सकते, इसमें कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रेन में कितना डैमेज आया है। कारण कि ये ज़्यादातर 90% केसेज में बच्चा जब बर्थ करता है उस टाइम रोता नहीं है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में नहीं पहुंच पाती है, तो ब्रेन के जो जहाँ नहीं पहुंच पाती है वहाँ के सेल्स डेड हो जाते हैं, तो वो पोर्शन है वो ब्रेन का खराब हो गया।
उस पे डिपेंड है कि वो ब्रेन का कितना भाग उसका डैमेज है, उसके हिसाब से उसका प्रोग्रेस होती है बच्चे में। कोई बच्चा अच्छी कंडीशन में आता है तो 6-8 महीने में तैयार हो जाता है, कई को साल 2 साल लग जाते हैं, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं। तो इसमें टाइम फैक्टर नहीं है, यह है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल हो रहा है ना। मैं तो बड़ी बात इसको मानता हूँ कि कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही है, वो किस कॉस्ट में मिल रही है, वो कॉस्ट वेरिएंट नहीं करती कि क्या कॉस्ट है। तो उसके हिसाब से ये टाइमिंग का नहीं कहा जा सकता, पर 6 महीने 2 महीने में बच्चे में प्रोग्रेस दिखने लग जाती है। कोई भी बच्चा हो उसमें महीने 2 महीने में प्रोग्रेस दिखने लग जाती है, और वो कंडीशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है तो वो सामने आता जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके दर्शक हैं, जो आपके पेशेंट आने वाले हैं, आ चुके हैं उनको? देखिए, यहाँ आए, पूरा देख के आए, पूरी जानकारी करके आए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आके आप पूरी जानकारी कर सकते हैं, बाद में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये नहीं कोई आप आ गए तो ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। आप यहाँ आओ, देखो कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या। 2-3 सेंटर हैं इंडिया में जो ट्रीटमेंट देते हैं सीपी चाइल्ड का, उन सेंटरों से भी हमारे पास बच्चे आते हैं। तो उनका जो रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट है, बहुत अंतर है, कहना नहीं चाहिए, काफ़ी अंतर है। कारण कि ब्रेन पे कोई भी पैथी वो काम नहीं कर पा रही है। अगर ब्रेन से काम नहीं होगा तो फिजियोथेरेपी कराएंगे तो 2 महीने करा लो, 6 महीने करा लो, साल करा लो, 2 साल करा लो, आप छोड़ दोगे तो वापस बच्चे की वही कंडीशन हो जाएगी। कारण कि ब्रेन से जो इम्पल्स मिलने चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे सक्सेस होगा। तो डॉक्टर अमित उसी पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और उसी के कारण से रिजल्ट आ रहा है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। ये तो डॉक्टर विनोद जोशी आरोग्यम से लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए हेल्थ चॉक।